Hello, good evening, student. Yes. Okay, today we'll start with the next heading. The heading is Lewis structures. It is also called as Lewis representation of simple ओके आज हमें क्या करना है यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर और लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखना है लुईस स्ट्रक्चर हमें कैसे लिखना है वो हमें देखना है आज करेक्ट तो यहाँ पे स्टेप्स है द फर्स्ट स्टेप्स टू राइट steps to write Lewis dot structure Lewis dot structure लिखने के स्टेप्स कौन कौन से Lewis dot structure लिखने के स्टेप कौन कौन से so I'm not writing all the steps but I'll just write down here all the steps are given on page number I'll explain लेकिन आपको वहां से रिफर करना है पेज नंबर 50 सबसे पहला स्टेप्स क्या है देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला स्टेप्स यहाँ पे क्या है देखो द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है add the total number of valence electron of the combining atom in the molecule मतलब हमारे एटम्स में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे एटम्स में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक साथ ऐड कर दो ऐड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम करेक्ट उसके बाद हमें क्या करना है write the skeletal structure of the molecule to show that the atom and number of valence electrons फिर एटम का एक skeletal structure लिखना है मतलब एटम के सिंबल लिखो और एटम के सिंबल के बाजू में उनके क्या लिखना है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बाद add remaining electron pair to complete the octet of the each atom करेक्ट लेकिन सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप सबसे पहला वाला स्टेप यहाँ पे क्या दिया हुआ है add the total number of valence electron of the combining atom मतलब हमारे एटम्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करो और वो ऐड करने के बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख दो और स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखने के बाद एटम्स के बाजू में क्या लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है तो अभी एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन So now we all know hydrogen atomic number is 1. Hydrogen atomic number is 1. Electronic configuration is 1. Hydrogen atomic number 1. Electronic configuration 1. पर यहाँ पे हमें कौन सा मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है H2 ड्रॉ करना है H2 मतलब कितने एटम्स है दो तो पहले एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन एटम उसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हियर वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो अभी स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे H2 मतलब दो हाइड्रोजन H2 मतलब दो हाइड्रोजन और हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैंने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख इसमें क्या हुआ पहला हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है दोनों हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं
दोनों हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में क्या कंप्लीट करेंगे, डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। दूसरा एग्जांपल थे, सेकंड एग्जांपल O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। दूसरा भी O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। तो हमारे पास ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in oxygen is 12. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन आर 12। मतलब ऑक्सीजन के पास 6 + 6 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अभी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे कि ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, करेक्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, देखो हियर, add remaining electron pairs, add remaining electron pairs to complete the octet of the each atom। हमें हर एटम का क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें हर एटम का क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑक्टेट। तो अभी हमारे पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 + 6 मतलब हमारे पास टोटल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 12 में कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 12 मतलब यहाँ पे देखो 1 2, एक पेयर लिखा, एक पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे बीच में एक पेयर लिखा, यहाँ पे एक पेयर लिखा 1 पेयर, और यहाँ पे 1 2, और बाद में इसके बाजू में क्या लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके पास देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब ऑक्सीजन फर्स्ट का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सेकेंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन पहले वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दूसरे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 पेयर था, तो यहाँ पे मैं 1 पेयर और एक दूसरा पेयर, 2 पेयर लिख, बीच में कितने पेयर्स लिख दे, 2 पेयर्स, 1 2। तो अभी देखो ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8 9 10 11 12। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, करेक्ट। देखो फर्स्ट ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दूसरे ऑक्सीजन के बारे में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दोनों का ऑक्टेट, दोनों के बीच में कितने पेयर्स है, ये एक पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा पेयर मतलब इट, और एक सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, O, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है O। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर है। ये अगर लिखना है तो लिख सकते हैं एक, तो ये लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है। जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे उनको क्या बोलोगे, बॉन्डिंग पेयर। जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करोगे उनको क्या बोलोगे, लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो, या O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल आर करेक्ट। ये ऑक्सीजन के बारे में करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल है NF3। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास NF3। सो फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन,
उसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27। तो अभी देखो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, और फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। लेकिन हमारे पास कितने फ्लोरीन एटम है? 3 फ्लोरीन एटम है, तो इंटू 3। देखो हमारे पास एक फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। ऐसे हमारे पास कितने फ्लोरीन्स है? 3 फ्लोरीन्स है, तो 7 इंटू 3। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, 7 3s are 21, 21 plus 5 will be 26. So total number of valence electrons are 26. तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 है। ओके, अब यहाँ पे रूल क्या है? 2 आइटम NF3। यहाँ पे जब 2 आइटम्स रहेंगे, तो हमें क्या देखना है? इन पॉली एटॉमिक एटम, मतलब अगर हमारे पास 2 आइटम्स है, इन पॉली एटॉमिक एटम्स एंड आयन, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो सेंटर में चला जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 2 या 3 एटम्स है, तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो सेंटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे NF3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन विल बी एट द सेंटर और फ्लोरीन विल बी इन द आउटर पार्ट। ऐसा है। मतलब अगर हमारे पास 2 या 3 एटम्स है, तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा? हमें सेंटर में मिलेगा। और जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बाहर के पार्ट। अभी सबसे पहले क्या लिखो? इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। पहला सिंगल बॉन्ड फॉर्म, 1 2 3 4 5 6। 6 होने के बाद अभी एक एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो, 6। अभी देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए। 7 8 9 10 11 12 12, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6। अभी कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। 19 20 21 22 23 24, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 26 और यहाँ पे 24 आ गए। अभी 24 आने के बाद अगर आप नोटिस करोगे, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब फ्लोरीन का ऑक्टेट, लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24 हुए। तो यहाँ पे मैं और एक पेयर लिखूंगा, 24 + 2 26। तो ये 26 आ गया। अभी सेम स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकता हूँ, F, ये सिंगल बॉन्ड पेयर है, तो इस N, ये सिंगल पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड F, सिंगल पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड F, सिंगल पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड F। और F के पास कितने? 3 पेयर है। देखो ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी बॉन्ड पेयर है।
तीन बॉन्ड पेयर्स है जो बॉन्ड फॉर्म करने, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं, जैसे लोन पेयर को, इससे क्या बोलोगे आप, लोन पेयर। तो ये लिख सकते हो, कितने लोन पेयर यहाँ पे, तीन है, एक दो तीन पेयर। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन अगर ये लोन पेयर नहीं लिखना है तो वैसे लिख सकते हो एन एफ एफ एफ, ऐसे लिख सकते हो, ये भी करेक्ट एन एफ। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। O3, O3 is ozone. The next structure O3 is what, ozone। ओजोन का स्ट्रक्चर लिखना है, ओजोन। अभी देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, तीन ऑक्सीजन एटम है, तो ओजोन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। तो एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So I'll just write down your total number of valence electron। total number of valence electron कितने हमारे पास, तो 6 है, तो इज इक्वल टू 6 3 18। तो total number of valence electron are 6, and how many oxygen atom are, 3 oxygen atom are, 6 3 18। so total number of valence electron are 18। तब स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर लिखने के। पहले ऑक्सीजन कैसे, तीन ऑक्सीजन हमारे पास है, ओजोन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन लिखा। सबसे पहले कैसे करोगे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल पेयर लिखो, सिंगल पेयर, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करो। अभी हर एक का क्या कंप्लीट करोगे, ऑक्टेट कंप्लीट करो। अभी हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 80। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 18, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18, करेक्ट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 18 है, 18, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 18 18 है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में एक बचा 17 8। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इस ऑक्सीजन के बारे में देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन आइटम इज एबल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन मिडल वाला ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, मिडल वाला ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी क्या इस कैसे करोगे फिर, 1 2 3। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है,
तो कोई तो एक, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखूंगा, इधर डबल बॉन्ड लिखो या इधर डबल बॉन्ड लिखो, दोनों में से कोई भी एक जगह डबल बॉन्ड लिखो। तो अभी कैसे स्ट्रक्चर करूंगा, देखो मैं ये मतलब बीच में डबल बॉन्ड लिखा, ये 2 पेयर, 1 2 पेयर। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी देखो हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। खाली हम लोगों ने क्या चेंज किया, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा। तो अभी कंप्लीट हो रहा है, देखो अभी हर एक का ऑक्टेट चेक करो। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और ये ऑक्सीजन देखो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मतलब सारे ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, करेक्ट है। अभी कैसे लिखोगे, O, यहाँ पे 2 पेयर है तो यहाँ पे आएगा डबल, यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे आएगा सिंगल, और बाकी के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने पेयर्स है, 1 and 2, लोन पेयर। यहाँ पे एक सिंगल पेयर, और यहाँ पे कितने पेयर्स है, 1 2 and 3। ये हमारा ये भी स्ट्रक्चर लिख सकते। और अगर डॉट नहीं लिखने तो डायरेक्ट क्या लिख सकते, O डबल बॉन्ड हो, ये भी करेक्ट। ये लोन पेयर है, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, ये लोन पेयर 1, ये लोन पेयर 2, इसके पास कितने लोन पेयर है, 2, और इसके पास कितने लोन पेयर है, 1 2 and 3, तो लोन पेयर है। आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस समझ में आ रहा है, आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस समझ आ रहा है। कोई बोल सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिट कोई बोल सकता है मुझे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। The electrons which forms bond are shared pairs, यस, and the electrons which do not form any type of bond are the lone pairs. करेक्ट, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये हमारा ओजोन। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। CO3 2 minus, CO3 2 minus is carbonate. CO3 2 minus is called as the carbonate. So again here with atom carbon. Carbon atomic number is 6. Electronic configuration is 2 4. Carbon atomic number is 6. Electronic configuration is 2 4. Oxygen atomic number is 8. Electronic configuration is 2 6. Okay. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 1 है तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ओके, कार्बन एक कार्बन है, एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 3 है और 3 ऑक्सीजन के पास वैलेंस, एक ऑक्सीजन के पास 6 है, 3 2 6, करेक्ट। और यहाँ पे देखोगे आप चार्ज -2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर
अगर हमारे पास एनायंस है, अगर हमारे पास एनायन है तो एनायन में क्या करना पड़ेगा हमें, एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच निगेटिव चार्ज। मतलब अगर हमारे स्पीसीज के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कैटायन रहेगा तो कैटायन के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव और सब्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर हमारे स्पीसीज के ऊपर, हमारे फॉर्मूला के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो अगर -1 चार्ज रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और -2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। लेकिन अगर हमारे स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एक +1 रहेगा तो रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, और +2 रहेगा तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज लिखा हुआ है, -2, मतलब -2, और माइनस चार्ज अगर रहेगा और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो कितना माइनस चार्ज है, -2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, ये 2। क्योंकि यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे -2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फिर, 4, 6, 3 is 18 plus 2. The total number of electrons are 18 plus 2, 20 and 4, 24. So total valence electron in carbonate, total valence electron in carbonate are 24. तो कार्बोनेट के पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनेट के पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कार्बोनेट, अभी कार्बोनेट में क्या है, CO3, मतलब कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रूल है, क्या रूल है कि इन पॉलीएटॉमिक एटम एंड आयन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। तो हमारे पास क्या है, कार्बोनेट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। कार्बन एंड ऑक्सीजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो कार्बन विल बी एट द सेंटर। और यहाँ पे लिखोगे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक लिखोगे ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक लिखोगे ऑक्सीजन। और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, 24 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, देखो यहाँ 24। तो पहले मैंने अगर सिंगल सिंगल पेयर लिखा है यहाँ पे, 1 पेयर मतलब 1 बॉन्ड, 1 पेयर मतलब 1 बॉन्ड, और 1 पेयर मतलब 1, ऐसे 1 पेयर अगर मैंने रखा तो 1 2 3 4 5 6। अभी मैं सबका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, करेक्ट। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 20 21 22 23 24। ओके, मतलब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या नोटिस कर दिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके, एक मिनट स्टूडेंट,
ओके, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक ऑक्सीजन का पेयर, अगर ये पेयर मैंने यहाँ पे लिखूंगा तो डबल बॉन्ड आएगा, या ये पेयर अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, या ये पेयर अगर मैंने यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड, मतलब इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक ऑक्सीजन का पेयर बीच में लिखना पड़ेगा। तो कैसे आएगा स्ट्रक्चर, देखो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, कोई भी एक जगह लिख सकते हो, इधर एक सिंगल पेयर और इधर लिखो सिंगल पेयर। अभी देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी इस ऑक्सीजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, इस ऑक्सीजन के पास देखो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 7 8। अभी देखो टोटल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हमारे पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये करेक्ट। इसका मतलब कोई तो एक कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। और अगर आपको यहाँ पे लिखना है सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे डबल, मतलब हमें क्या बोलना है कि कोई तो एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड है। तो ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो लिख सकते हो कार्बन 2 पेयर है, यहाँ पे ये 2 पेयर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल पेयर है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये लिखा। और इनके बाद अभी ये शेयर पेयर हो गए, ये सारे शेयर पे लोन पेयर देखो कितने, यहाँ पे 2 पेयर, ये लोन पेयर है। यहाँ पे कितने 1 2 3 पेयर्स, और यहाँ पे कितने पेयर्स है। आपको लोन पेयर भी लिखने के लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप ऐसा डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, लेकिन कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना था, -2 चार्ज था, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे 2 माइनस 2 माइनस। ये हमारा चार्ज था, ये हमारा स्ट्रक्चर। सिक्स वाला स्ट्रक्चर देखो, 6 राइट Lewis structure of nitride ion NO2 -1. Write Lewis structure of nitride ion NO2 minus. NO2 minus का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें क्या देखना है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2, 2 ऑक्सीजन है, और 6 O2 6, एंड
यहाँ पे चार्ज कितना है -1, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, तो 5 प्लस 6 2 12 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 18। देखो नाइट्रोजन से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले आपको, नाइट्रोजन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले 5, ऑक्सीजन से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले 6, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितने 2 है, और यहाँ पे -1 चार्ज, जब माइनस चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने का ऐड करने का, और अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, -1 है इसलिए यहाँ पे ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 18। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कैसे ऐड करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है, N एंड O, N एंड O में N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, N और O में N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर में, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर में, तो NO में N विल बी एट द सेंटर, NO में N विल बी एट द सेंटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा N विल बी एट द सेंटर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा। अब इस देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे है हमारे पास, देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा शेयरिंग पेयर लिखा, 1 सिंगल बॉन्ड लिखा, सिंगल बॉन्ड लिखा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और मैंने यहाँ पे लिखा 17 18 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, देखो पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकेंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कितना देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई तो जो एक पेयर है उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या इधर से कोई एक पेयर है उसे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कोई भी ऑक्सीजन का एक पेयर अगर लोगे आप, कोई भी ऑक्सीजन का अगर आप एक सिंगल पेयर लेते हो तो सिंगल पेयर को आपको बीच में लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे N O O, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल 1, यस। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक सिंगल पेयर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पे लिखा 17 8। और अभी देखोगे आप नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे क्या चार्ज था -1। ये स्ट्रक्चर करेक्ट। ऐसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप N दो दो बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड O, और बाकी के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर लिख सकते हो। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 3 लोन पेयर ध्यान में रखना। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये लक्ष्य है। ओके ओके, ये स्ट्रक्चर समझ। अभी लास्ट एग्जांपल एक मैं इसका लिखता हूँ। राइट Lewis structure of CO molecule। राइट Lewis structure of CO molecule। CO मतलब कार्बन, सॉरी वो कैपिटल कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट। तो अभी कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 10। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 10। तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 10 है। कार्बन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 6 है। तो 4 + 6 8। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। आपको ये स्ट्रक्चर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही लिख सकते हो। पहले CO, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 1 2। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिखा 9 10, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने एक बीच में सिंगल पेयर लिखा, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। और फिर यहाँ पे ऑक्टेट देखो कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन के पास देखो, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट का, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4। कार्बन के पास 4, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर्स आ गए, देखो 3 पेयर्स आ गए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर्स आ गए, 3 पेयर्स आ गए। 1 2
3 4 5 6 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 8 9 10 इसका भी अभी देखो, इनके बीच में 3 पेयर्स है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और ये 2, 6 + 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। कार्बन के पास 6 + 2 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है। हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल पेयर लिखा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, बट कार्बन वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसलिए रॉन्ग। लेकिन अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर 3 पेयर रख देंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर 3 पेयर रख देंगे, ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकेंड पेयर, ये हमारा थर्ड पेयर, ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 6 + 2 ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे लिख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड O, ये बॉन्डिंग पेयर है, तो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे ये हमारे लोन पेयर है, ऐसे लिख सकते हो, तो डायरेक्टली राइट C ट्रिपल बॉन्ड O से लिख सकते। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से आप लुईस स्ट्रक्चर को डन कर सकते हो, लुईस स्ट्रक्चर को डन कर सकते हो, करेक्ट। तो अभी हमारा लुईस स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। अभी आगे वाला पार्ट हमारा फॉर्मल चार्ज, इसमें देखो इसके ऊपर और कोई एक एग्जांपल रहेगा तो ठीक है। जितने स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दे दिए आपको, उतने स्ट्रक्चर आप लर्न करो, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करो। कल के लेक्चर में हम लोग आगे वाला पार्ट देखेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में, ठीक है। अच्छा, किसने तो मुझे बोला था कि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो, लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यही चैप्टर में आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमें लर्न करना पड़ेगा, ऐसे एक लेक्चर में डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, करण, हाँ हॅलो, हाँ नितिशा, नितिशा ते काय आहे, हायब्रिडायझेशन साठी भरपूर आधी कन्सेप्ट समजावे लागतील, ते कन्सेप्ट समजले की मग हायब्रिडायझेशन समजायचं। डायरेक्ट हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय हे डायरेक्ट सांगू शकत नाही, म्हणून आपला हा चॅप्टर मध्येच येईल, पण जरा शेवटला येईल हायब्रिडायझेशन काय आहे ते, ठीक आहे। मग जेव्हा Okay, sir. हायब्रिडायझेशन, हा तेव्हा मी समजावून सांगेन तुम्हाला। Okay, sir. Thank you. हॅलो यादव सर,